गो माता जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन राम। जय गो माता जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन राम। जय जय श्री वृंदावन राम। जय जय श्री वृंदावन राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं भगवान के भक्तों का पावन चरित्र श्रवण करने के लिए आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, श्रद्धामयी माताओं, कल के प्रसंग में मैंने निवेदन किया कि भक्तों के पावन चरित्र को भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। भक्तमाल ग्रंथ के श्रोता स्वयं भगवान हैं और भगवान ही विभिन्न भक्तों के हृदय में बैठ करके इस कथा को श्रवण करके आनंद का अनुभव करते हैं। स्वयं भगवान ने अपने भक्तों की महिमा का विस्तार किया है। जैसे कोई वात्सल्य से युक्त पिता अपने पुत्र के उत्कर्ष को, अपने पुत्र की महिमा को बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों की महिमा को बढ़ते हुए देखना चाहता है। जिस प्रकार अपने पुत्र को एक विशिष्ट पद पर, स्थान पर पहुंचाने के लिए पिता अपनी सारी शक्ति लगा देता है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा अपने भक्तों को यश दिलाने के लिए, उनके कीर्ति का विस्तार करने के लिए अपनी सारी शक्ति का सदुपयोग कर देते हैं। भक्तों की अद्भुत महिमाएं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, कहत साधु महिमा सकुचानी। संत की महिमा को शेष शारदा भी नहीं कह सकते। कलाकारी के लिए कुछ क्या? शेष शारदा भी भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन हमारी आपकी ये स्थिति है कि संतों की महिमा को सुन करके कभी कभी लगता है कि ये सब बातें केवल बढ़ा चढ़ा करके कह दी गई। आश्चर्य होता है कभी कभी, क्या इसी संसार में इन्हीं सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले, हमारे ही समान संसार में जन्म लेकर के संसार के दुख सुख का अनुभव करने वाले वे संत जन अपने जीवन में ऐसे दिव्य अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं? क्या ये सत्य है? ऐसा आश्चर्य होता है। लेकिन श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में भक्तों का चरित्र वर्णन करने के पश्चात सबसे अंत में, ग्रंथ की समाप्ति में कहते हैं कि संतों के उत्कर्ष को देख करके आश्चर्य मत करो, विश्वास करो कि ये भगवान की कृपा का परिणाम है और भगवान ने अपने भक्तों को कितनी ऊंचाई प्रदान की, अपने भक्तों को भगवान ने कितना यश दिया है। संतन को अचिरज को जनी करो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचिरज को जनी करो। दुर्वासा प्रति श्याम दास बस थार भागी, दुर्वासा प्रति भागी, दुर्वासा प्रति श्याम दास बसता हर भागी। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल
साखी। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साखी। राजसूय यदुनाथ चरण धोए झूठ उठाई। राजसूय यदुनाथ चरण धोए झूठ उठाई। पांडव विपत्ति निवार दियो विष विषया पाई। पांडव विपत्ति निवार दियो विष विषया पाई। कलि विशेष पर चो प्रकट आस्तिक हुई के चित धरो। कलि विशेष पर चो प्रकट आस्तिक हुई के चित धरो। सुनत निवार पांडवों की विपत्ति का निवारण किया भगवान ने। और दियो विष विषया पाई। दियो विष विषया पाई, इस पंक्ति के द्वारा नाभादास जी महाराज ने द्वापर के भक्त श्री चंद्रहास जी के चरित्र का स्मरण किया। द्वापर युग में भगवान के एक परम भक्त हुए श्री चंद्रहास जी। ये कथा जैमिनी महाभारत में बड़े विस्तार से श्री वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। जैमिनी महाभारत में ऐसी कथा है कि केरल प्रांत में एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा और परम तपस्वी महाराज। उनके एक संतान थी। संतान का नाम चंद्रहास। और श्री चंद्रहास जी महाराज भगवान के परम भक्त। 5 वर्ष की अवस्था में ही चंद्रहास जी के माता पिता की मृत्यु हो गई और परिवार के लोग इधर उधर हो गए। और श्री चंद्रहास जी महाराज को उनकी धाय मां ने पाला। धाय मां ने पाला। विपत्ति देख करके धाय चंद्रहास जी को लेकर के एक दूसरे राज्य में चली आई। और दूसरे राज्य में आकर के चंद्रहास का पालन पोषण किया। दूसरे राज्य में जो राजा था, उस राजा का मंत्री जो धृष्ट बुद्धि, उस धृष्ट बुद्धि नाम के मंत्री के घर में सेवा का काम करती वो धाय। और भगवान की ऐसी लीला कि 5 वर्ष के श्री चंद्रहास जी महाराज थे, उसी बीच वो धाय मां भी उसे छोड़ करके चली गई, वो भी मर गई। बचपन से ही भक्ति का संस्कार था चंद्रहास जी के अंदर। भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे। एक दिन श्री चंद्रहास जी महाराज एकांत में बैठे भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर के चंद्रहास जी को भगवत भक्ति का उपदेश किया, मंत्र का उपदेश किया। और श्री नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को एक शालग्राम भगवान की मूर्ति दे दी और कहा कि इन शालग्राम भगवान की नित्य सेवा किया करना, यही तुम्हारे भगवान हैं। इस प्रकार से श्री चंद्रहास जी महाराज भगवान की भक्ति में लग गए। और चंद्रहास जी महाराज धृष्ट बुद्धि के घर में रहते थे। वो धृष्ट बुद्धि मंत्री बड़ा दुष्ट था। एक दिन धृष्ट बुद्धि ने ब्राह्मणों का भोजन आयोजित किया। ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। सब ब्राह्मण लोग पधारे और ब्राह्मण जब भोजन कर रहे थे तो उस धृष्ट बुद्धि मंत्री ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि मेरी बेटी जिसका नाम विषया है, इस कन्या को कैसा पति मिलेगा? तो श्री चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे। 5 वर्ष की अवस्था थी। ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मणों ने कहा मंत्री, ये जो बालक खेल रहा है ना, यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। धृष्ट बुद्धि को बड़ा बुरा लगा।
थाय का बेटा, नौकरानी का बेटा मेरी बेटी का पति बनेगा। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और मंत्री ने सोचा कि मेरी बेटी इसकी पत्नी बने ये ठीक नहीं, लेकिन ये ब्राह्मणों की वाणी मिथ्या नहीं होगी, क्या करूं। उस धृष्ट बुद्धि ने 4-5 बधिकों को लगाया, हत्या करने वाले आदमियों को बुलाया और कहा ले जाओ, इस बालक को जंगल में ले जाकर के मार करके फेंक देना। बधिक लोग चंद्रहास जी को लेकर के जंगल में गए। चंद्रहास जी महाराज को नारद जी ने एक शालग्राम भगवान की प्रतिमा दी थी। शालग्राम की प्रतिमा आपने देखी होगी, मंदिरों में भगवान शालग्राम की पूजा होती है, काली काली बटिया होती है। नेपाल में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुक्ति नारायण। जैसे भारत में श्री बद्री नारायण भगवान है, उसी तरह नेपाल में मुक्ति नारायण भगवान। और मुक्ति नारायण क्षेत्र में वहां जो पर्वत है, उस पर्वत के जितने पत्थर के टुकड़े होते हैं सब शालग्राम भगवान होते हैं। और वो सब गंडकी नदी में बह बह करके आते हैं। नदी के प्रवाह में बहने के कारण चिकने और सुंदर हो जाते हैं और उसमें अनेक प्रकार की आकृतियां हो जाती हैं। उन्हीं को शालग्राम भगवान कहा जाता है। शालग्राम भगवान नित्य भगवान है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, उनको केवल वहां से ले आओ और पूजा शुरू कर दो। कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई विधान करने की जरूरत नहीं, वो नित्य भगवान है। देखो, भगवान का भी स्वरूप 2 प्रकार का होता है, एक नित्य स्वरूप, एक अनित्य स्वरूप। जैसे धन 2 प्रकार का होता है, एक नित्य धन, एक अनित्य धन। नित्य धन क्या है? बोले सोना नित्य धन है, और कागज की नोट बोले अनित्य धन है। धन दोनों है और दोनों में अंतर नहीं है। 1 लाख रुपए का सोना आप बेच करके 1 लाख रुपए कागज की नोट ले सकते हो, और 1 लाख रुपया दे करके उसके बदले में सोना भी ले सकते हो। मूल्य में कोई अंतर नहीं, दोनों धन है। लेकिन सोना और कागज की नोट में अंतर क्या है? बोले सोना स्वतः धन है, उसको किसी ने धन बनाया नहीं। भारत सरकार, अमेरिका सरकार, किसी सरकार ने उस पर मोहर नहीं लगाई कि हमने मोहर लगा दिया अब ये धन हो गया। वो पैदा होते ही धन है, क्योंकि वो स्वर्ण है। लेकिन कागज की नोट, बोले कागज की नोट पर उस देश की सरकार जब तक मोहर नहीं लगाएगी, उसका प्रमाण नहीं होगा, तब तक वो कागज की नोट धन नहीं हो सकता। लेकिन मूल्य में कोई अंतर नहीं। व्यवहार में अंतर जरूर है। व्यवहार में अंतर यह है कि सोना भी धन है, कागज की नोट भी धन है। लेकिन सोना टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी उसकी कीमत समाप्त नहीं होगी। सारा टुकड़ा बटोर करके बेच दो, फिर उतना ही धन मिल जाएगा। और सोना आग में जलेगा नहीं, वो सड़ेगा नहीं, वो भीगेगा नहीं, उसमें कोई विकार नहीं आएगा। और कहीं भी आप ले जाओ, किसी भी देश में ले जाओ, उसका वही मूल्य होगा। लेकिन कागज की नोट, बोले धन तो वो भी है, लेकिन उसकी सीमा है, अपने देश की सीमा से बाहर जाएगा तब नहीं चलेगा। फट जाए तो नहीं चलेगा, नंबर गायब हो जाए तो नहीं चलेगा, भीग जाए सड़ जाए तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार भगवान की मूर्ति, भगवान का स्वरूप 2 प्रकार का होता है। नित्य भगवान कौन है? बोले शालग्राम भगवान। और मंदिर में जो मूर्ति बना करके प्रतिष्ठा की जाती है वो भगवान का अनित्य स्वरूप है दोनों भगवान। अंतर यही है कि मूर्ति को हम लोग बनाते हैं और फिर मंत्र के द्वारा उसमें प्रतिष्ठा करते हैं, और उसकी मर्यादा होती है। बोले क्या मर्यादा? बोले वो मंदिर में रहे तभी भगवान है, मंदिर से बाहर उनको ले जाओ तो फिर वो भगवान नहीं, उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। समय से उनका भोग लगाओ, समय से उनकी पूजा करो। और मंदिर में विराजमान जो मूर्ति भगवान है वो अगर खंडित हो जाए, उनका हाथ टूट जाए, उंगली टूट जाए, कोई अंग भंग हो जाए, बोले तो प्रतिष्ठा खत्म हो गई, अब फिर से दूसरी मूर्ति लाओ। जैसे कागज की नोट फट जाए तो अब इसको बदलो, दूसरा ले आओ। लेकिन शालग्राम भगवान जो है वो नित्य भगवान है।
अब पूजा क्या है शालिग्राम जी की? बोले मंदिर में जो भगवान होते हैं ना, राम कृष्ण नारायण, जो मूर्तियां भगवान की प्रतिष्ठापित होती, उनका तो बड़ा नियम है महाराज। रोज अर्घपात आचमन स्नान धूप दीप नैवेद्य, और वो भी भोग कितना? बोले कम से कम 1.25 सेर का भोग रोज लगे भगवान को। ये नहीं कि खाली 100 ग्राम मिश्री भोग लगा दो। बोले 100 ग्राम भोग लगाया, भगवान दूसरे दिन चले जाएंगे। मंदिर का नियम है 1.25 सेर का भोग तो रोज लगना ही चाहिए भगवान को, मध्याह्न का भोग, ये सब नियम है। लेकिन शालिग्राम भगवान की सेवा में ऐसा कोई बंधन नहीं है। शालिग्राम भगवान की सेवा क्या है? संत जन कहते हैं कि धो के पीवे और दिखा के खाए, संत कहें सो नरक न जाए। शालिग्राम भगवान की केवल इतनी सेवा है, उनको पानी से स्नान करा दो, धो लो, और धोने के बाद वो पानी पी जाओ, चरणामृत हो गया। और जो भी कुछ खाना पीना हो भगवान को दिखाओ ठाकुर जी के सामने शालिग्राम जी को, और फिर पालो, बस हो गई सेवा। धो के पीवे दिखा के खाए, संत कहें सो नरक न जाए। शालिग्राम भगवान की इतनी सरल सेवा। तो चंद्रहास जी महाराज शालिग्राम भगवान को धो लेते, धोने मतलब स्नान करा देते, और वही चरणामृत पी लें, और फिर कुछ भी खाने के लिए मिले तो भगवान को दिखा करके भोग लगा लें, और फिर प्रसाद पा लें। और प्रसाद पाने के बाद शालिग्राम भगवान को रखते कहां थे? बोले डिब्बा में नहीं रखते थे, मंदिर उंदिर में नहीं रखे। क्यों? बोले घर और तो उनका कहीं था नहीं। चंद्रहास जी का बालक थे, दासी पुत्र थे, दिन भर खेलते कूदते रहते। तो शालिग्राम भगवान को क्या करें? तुलसी के पत्ता में लपेट करके अपने मुख के अंदर गाल में रख लेते। शालिग्राम भगवान को मुख में रख लेते थे, और शालिग्राम भगवान को मुख में रख लें, और जब कहीं फिर दूसरे दिन सेवा करनी हो तो फिर निकाल लें, और निकाल करके धो धा करके सेवा हुआ करके फिर शालिग्राम भगवान को रख लें। शालिग्राम भगवान तो नित्य भगवान है, वो कभी अपवित्र होते नहीं, वो तो परम पवित्र हैं। तो ऐसी सेवा भगवान की। कितने महात्माओं को तो हमने देखा है महाराज, शालिग्राम भगवान को आंख में रख लेते। शालिग्राम भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े होते हैं। वहां बताया ना, मुक्ति नारायण क्षेत्र में जो भी उस पर्वत का टुकड़ा है सब शालिग्राम भगवान है। तो छोटा टुकड़ा, छोटी सी गोली सरसों के बराबर, मटर के बराबर, मूंग की दाल के बराबर, वो भी शालिग्राम भगवान। तो कितने ऐसे महात्मा होते हैं जो महाराज मूंग के बराबर शालिग्राम भगवान को रखते हैं, और उतने छोटे शालिग्राम भगवान को पूजा किया, पूजा करने के बाद धीरे से आंख की पलक हटाई और इसी में रख लिया। हमने देखा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हमने देखा है। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, वो अपनी आंख में शालिग्राम भगवान को रखे, और जब जरूरत लगे तो उनको ऐसे करके निकाल लें, और निकाल करके धो धा करके स्नान करा के सेवा करके फिर धीरे से इसी में रख लें। ये भक्तों की परिपाटी बड़ी विचित्र है। भक्तों की परिपाटी को, भक्तों की विधि को तो भगवान ही जाने, और भक्त जो करते हैं ना वही विधि बन जाती है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भवन्ति लीला विधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणः। भगवान के भक्त भाव से ओतप्रोत होकर के जो भी विधान करते हैं वही शास्त्र की विधि बन जाती है। सामान्य प्राणी शास्त्र के अनुकूल आचरण करता है, और भगवान के परम भक्त बोले वो जो कुछ करते हैं वो शास्त्र के अनुकूल हो जाता है। थोड़ा सा अंतर है। ऐसा नहीं है कि वो शास्त्र के प्रतिकूल करते हैं, अपितु वो जो कुछ करते हैं वो शास्त्र के अनुकूल हो जाता है, और सामान्य प्राणियों को शास्त्र के अनुकूल आचरण करना पड़ता है। भवन्ति लीला विधेयश्च वैदिका त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणः। तो बधिक लोग चंद्रहास जी को जब मारने के लिए ले गए तो उन बधिकों को, उन कसाईयों को मन में बड़ा दुख हुआ कि हमको कितना नीच कर्म करना पड़ता है, निर्दोष व्यक्तियों की भी हत्या करनी पड़ती है राजा की आज्ञा मानकर। और उन बधिकों ने चंद्रहास जी से कह दिया कि देखो, तुम्हें मारने के लिए राजा का धृष्ट बुद्धि मंत्री का आदेश हुआ है,
और हम तुम्हें लेकर के आए, तुम्हारी हत्या हम करेंगे इसी वन में। अब तुम्हें अगर कुछ कहना हो तो कहो, क्या चाहते हैं? बधिकों ने जब इस प्रकार चंद्रहास जी से कहा कि हम तुम्हारी हत्या करेंगे, तो चंद्रहास जी ने मन में सोचा, ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो सबको मरना है, कोई अमर नहीं है इस दुनिया में। कितना भी करो, कुछ भी कर डालो, मरना पड़ेगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, जो जन्म लिया है वो मरेगा, मरना पड़ेगा। बोले महाराज मरने से बहुत डर लगता है, हम नहीं मरेंगे। बोले नहीं, मरने से बहुत डर लगता है तो एक काम करो। बोले क्या करो? बोले आगे कभी मरना न पड़े ऐसा उपाय कर सकते हो। एक बार तो मरना पड़ेगा क्योंकि अब जन्म ले लिया है तो मरना पड़ेगा, लेकिन मरने से अगर तुम्हें डर लगता है तो भगवान की भक्ति कर लो, फिर आगे कभी नहीं मरना पड़ेगा। क्यों? बोले भक्ति कर लोगे तो फिर संसार में जन्म ही नहीं होगा, भगवान के पास चले जाओ, और जब जन्म नहीं होगा तो मरने का प्रसंग आएगा ही। जो जन्म लेगा वही तो मरेगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने पर ही मरना पड़ता है। तो ऐसा करो कि जन्म ही न लेना पड़े, न जन्म लेंगे न मरने का चक्कर आएगा। लेकिन अब एक बार जन्म ले चुके हैं तो अब तो मरना ही पड़ेगा, तो क्या करें? बोले मरो तो मरना पड़ेगा, लेकिन इतनी सावधानी बरतो कि मरते समय भगवान की याद आ जाए। इतनी भक्ति कर लो कि मरते समय भगवान की याद आवे। परिणाम क्या होगा? बोले भगवान के पास पहुंच जाओगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, जो जिस भाव का स्मरण करते हुए अंत में अपने शरीर को छोड़ता है, तम तमेवैति कौन्तेय, वो वहीं रख दीजिए विराज। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उसी भाव से भावित होने के कारण वो उसी रूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि महात्मा इसीलिए साधन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही, अंत राम को मारने के लिए बधिक लोग जंगल में लेकर के गए और कहा कि तुम्हें मार दिया जाएगा। चंद्रहास जी ने सोचा मरना तो पड़ेगा ही, मृत्यु लोक है, आज नहीं तो कल, और मरते समय भगवान का स्मरण हो, भगवान की याद आ जाए तो मृत्यु सुधर जाती है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हो तब अंतिम समय में भगवान की याद आती है। नहीं तो अंतिम समय में महाराज मोह व्यक्ति को ऐसा ग्रस लेता है कि बस नाती पोते लड़के बच्चे इन्हीं का स्मरण होता है, और मरने के बाद व्यक्ति फिर उन्हीं के घर में किसी न किसी रूप में पैदा होता है। चंद्रहास जी ने सोचा भगवान का स्मरण हो, भगवान की सेवा कर लें और तब मेरी मृत्यु हो। और चंद्रहास जी ने उन बधिक के सामने, उन हत्यारों के सामने बैठ गए और अपने शालग्राम भगवान को मुख से निकाला, और निकालने के बाद उनकी सेवा की महाराज, स्नान कराया। जो कंदमूल फल इत्यादि मिला वो भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद
भगवान का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद शालग्राम भगवान को फिर अपने मुख में रख लिया और चंद्रहास जी ने कहा अब आप लोग मुझे मार डालो। वे बधिक चंद्रहास जी की इस भक्ति को देखकर इतने प्रभावित हुए, उनका भी मन बदल गया। देखो, संतों का, भगवान के भक्तों का दर्शन जो है यह भी व्यक्ति के पाप को नष्ट करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत दरस जिमि पातक डरई। संतों के दर्शन से, भगवान के भक्तों के दर्शन से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाता है, सद्बुद्धि आ जाती है, सद्विचार उत्पन्न हो जाता है। चंद्रहास जी की इस भक्ति को देखकर, चंद्रहास जी को देखकर उन बधिकों का मन बदल गया और बधिकों ने सोचा, हाय हाय, हम इतने अभागे हैं कि ऐसे बालक की हत्या करने के लिए आए हैं, इस बालक की हत्या करना ठीक नहीं। दूसरे ने कहा, राजा को, मंत्री को जवाब क्या देंगे? तब तक एक बधिक की दृष्टि चंद्रहास जी के चरण पर गई और चंद्रहास जी महाराज के बाएं पैर में 6 उंगलियां थी। कभी कभी होता है ना, किसी किसी को एक उंगली ज्यादा ही होती। चंद्रहास जी के बाएं पैर में 6 उंगली थी। एक बधिक ने कहा, इसकी ये 6वीं उंगली काट लो और यही ले चल करके राजा को दिखा देंगे कि हम लोगों ने उसको मार दिया और इसे छोड़ दो। श्री प्रियादास जी महाराज टीका में लिखते हैं, होती 6ठी आंगुरी सो काटी लई दूसन हो, भूषण ही भयो जाई कहीं साठ चीनी है। होती 6ठी आंगुरी सो काटी लई दूसन हो, भूषण ही भयो जाई कहीं साठ चीनी है। होती 6ठी आंगुरी सो, 6वीं अंगुली जो थी उसी को काट लिया और काट करके ला करके धृष्ट बुद्धि को दिखा दिया, हमने मार दिया उसे। उंगली को देख करके धृष्ट बुद्धि ने पहचान लिया, हाँ ये तो उसी की उंगली है। धृष्ट बुद्धि ने सोचा कि चंद्रहास तो मर गया, लेकिन चंद्रहास जी तो बच गए। देखो, भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। चंद्रहास जी को अगर एक उंगली ज्यादा न होती तो आज चंद्रहास जी बचते, और बचते तो 5 में से 1 उंगली काटी जाती। तो भगवान ने एक उंगली बढ़ाई थी, इसका भी प्रयोजन था सब। प्रियादास जी टीका में कहते हैं, होती 6ठी आंगुरी सो काट लई दूसन हो, भूषण ही भयो। कोई भी अंग अधिक होना इसको कहते हैं अधिकांग, और कोई अंग कम होना इसको कहते हैं हीनांग। तो हीनांग और अधिकांग ये दोनों दोष है, दूषण है, लेकिन ये भगवान ने ऐसा किया इसलिए ये दूषण भी आज भूषण बन गया और चंद्रहास जी के प्राण की रक्षा का कारण बन गया। इसलिए भक्त को हमेशा यही चिंतन करना चाहिए कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ठाकुर जी का काम कभी गड़बड़ होता ही नहीं है। एक दृष्टांत आपको बताऊं। एक राजा था, उस राजा के जो मंत्री थे वो भगवान के परम भक्त, और वो कोई भी बात हो तो यही कहते थे, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा सुनता था। एक दिन बड़ी अद्भुत घटना हुई। बोले क्या हुई? बोले राजा जो है वो गन्ना चूस रहा था, छील छील करके गन्ने को चूस रहा था और बातें भी कर रहा था। बात करते करते ध्यान उसका इधर उधर हुआ और गन्ना छीलते समय दांत से गन्ने को पकड़ना चाहिए तो पकड़ में आ गई उंगली, और ध्यान दिया नहीं, मारा तो उंगली ही कट गई उसकी, अपनी उंगली को ही काट लिया। खून बहने लगा, राजा चिल्लाने लगा। मंत्री बगल में खड़े थे, हमेशा मंत्री साथ में रहते। मंत्री की आदत थी, मंत्री ने कहा महाराज भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं।
अब राजा को क्रोध आ गया, मेरी तो उंगली कट गई, मेरी तो उंगली कट गई, और मंत्री जी कहते हैं कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। स्वाभाविक है किसी की खोपड़ी फूट जाए, किसी को चोट लग जाए और आप बगल में खड़े होकर के हंसते हुए कहो भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते, तो व्यक्ति तो नाराज हो। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा अच्छा, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मंत्री को उठा करके कारागार में बंद कर दिया। राजा तो राजा ही था। राजा ने कहा बंद करो इस मंत्री को। मंत्री को कारागार में डाल दिया। बात तो यहीं समाप्त हो गई। एक दिन राजा महाराज शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल में शिकार खेलते खेलते भटक गए और जंगल में कोई डाकू, कोई चोर काली देवी की पूजा कर रहा था और आज उसकी पूजा का अंतिम दिन था। उस डाकू ने सोचा कोई आदमी मिले तो उस आदमी की बलि चढ़ा करके हम अपनी पूजा की पूर्णाहुति करें। अपने सेवकों को भेजा, कोई आदमी मिले तो पकड़ के लाओ। अब जंगल में कौन मिले, राजा भटक रहा था, राजा कोई पकड़ लिया और पकड़ करके देवी जी के सामने ले गया बलि चढ़ाने के लिए। तो बलि चढ़ाने का नियम होता है, जिसकी बलि चढ़ाई जाए वो हीनांग न हो, अधिकांग न हो, उसके कोई अंग अधिक न हो और कोई अंग कम न हो। डाकू ने जब पूरे अंग का परीक्षण किया तो देखा उंगली कटी थी। डाकू ने कहा इस आदमी को छोड़ दो, ये बलि चढ़ाने लायक नहीं। जान बच गई महाराज। राजा जब रास्ते में चला तो सोचने लगा आज अगर मेरी उंगली कटी न होती तो आज तो गला ही कट जाता। ये डाकू मुझे देवी जी के सामने बलि चढ़ा देता। उंगली कटी थी इसलिए हम बच गए। मंत्री जी ठीक कहते थे, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। राजा को बात समझ में। राजा आया, आते ही राजा ने तुरंत मंत्री को कारागार से मुक्त किया और मंत्री से कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं सका, आपने ठीक कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरा गला कट जाता। मंत्री ने कहा चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बात तो समझ में आ गई। लेकिन राजा तो राजा ही था, राजा तो बुद्धिमान था, जिज्ञासु। राजा ने कहा मंत्री जी एक बात बताओ, मेरी उंगली कट गई, भगवान जो करते हैं अच्छा करते, मेरा प्राण बच गया, लेकिन मेरी बुद्धि में ये विकार आया और मैंने तुमको कारागार में बंद कर दिया, तुमको मैंने जेल में डाल दिया और इतने दिन तक जेल में तुम पड़े रहे, दुख का अनुभव किया, तो ये भी तो भगवान ने ही किया। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो इसको हम अच्छा कैसे माने, ये किस प्रकार से अच्छा है। तो मंत्री ने कहा राजा अगर आप मुझे जेल में न बंद करते तो मैं शिकार खेलने जाता तो तुम्हारे साथ जाता, तुम भी जाते मैं भी जाता, तुम तो बच जाते, मेरा गला तो कट ही जाता। तो हम ना, हमारे साथ जो हुआ यह भी अच्छा हुआ और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा की उंगली कटी ताते बच गए प्राण। अगर उंगली न कटी होती तो प्राण न बचता, गला कट जाता। और मंत्री जी जेल में थे इसलिए उनके प्राण बच गए। तो भगवान का विधान बड़ा मंगलमय होता है। भगवान के विधान को हर क्षण मंगलमय ही अनुभव करना चाहिए। एक उंगली ज्यादा थी चंद्रहास जी की, वही कट गई, दोष भी समाप्त हो गया और प्राण भी बच गए, दिखाया जा करके। दृष्ट बुद्धि ने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। चंद्रहास को जंगल में छोड़ करके वे बधिक चले गए। संजोग से उसी जंगल में एक राजा घूमते हुए शिकार खेलने आया। कुंतलपुर का राजा कुलिंद, चंदनावती नाम की नगरी का राजा आया कुलिंद। वो राजा छोटे नगर का राजा था और प्रतिवर्ष कुंतलपुर के राजा को कर देता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। 5 वर्ष के बालक को देखा जंगल में अकेले, पूछा, परिचय पूछा। चंद्रहास जी ने कहा मेरे माता पिता भगवान ही, मेरा तो कोई नहीं संसार, भगवान ही मेरे सर्वस्व। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, गोद में उठा लिया। मेरे भी कोई संतान नहीं, इस बेटे को ही मैं अपना बेटा मान लेता हूं। राजा ने एक बड़ी अद्भुत
घटना देखी वहां पर। चंद्रहास जी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसी पेड़ की डाली पर एक शार्दूल नाम का पक्षी बैठा हुआ और वो अपने पंख को फैला करके चंद्रहास जी के ऊपर छाया कर रहा था। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि शार्दूल पक्षी अपने पंख से जिसके ऊपर छाया करता है वह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। शार्दूल पक्षी के पंख की छाया जिसके मस्तक पर पड़ जाए वही व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट में शार्दूल पक्षी के पंख को लगाया जाता है। आपने देखा होगा राजाओं के मुकुट में एक पंख लगा होता है। अब आजकल तो पता नहीं किसका पंख लगा देते हैं, कबूतर का पंख है कि मुर्गे का पंख है भगवान जाने, रंग बिरंगा बना देते। दूल्हा जाता है ब्याह करने के लिए तो उसके भी उसमें टोपी में लगा देते हैं। लेकिन वो परंपरा क्या है, बोले चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट में शार्दूल पक्षी का पंख लगाया जाता है। उसको सुरखाब कहते हैं। सुरखाब को ही शार्दूल कहा जाता है। बड़े बड़े सम्राट अपने मुकुट में सुरखाब के पर लगाते थे। तो सुरखाब पक्षी शार्दूल पक्षी की छाया पड़ रही थी। राजा ने देखा, राजा जान गया कि ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसी को गोद ले लूं। गोद में उठा लिया और राजा लेकर के आया। बड़े धूमधाम से चंद्रहास जी को अपनी गद्दी पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया। चंद्रहास जी महाराज छोटे से नगर के राजा हो गए। इनके लक्षण बड़े दिव्य थे, भगवान के भक्त। चक्रवर्ती सम्राट होने का लक्षण था इनके अंदर। और ये राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा को कर देता था, लेकिन जो चक्रवर्ती सम्राट होता है वो किसी को कर नहीं देता। राजा बनने के बाद चंद्रहास जी ने कहा कि अब कुंतलपुर के राजा को हम लोग कर नहीं देंगे। समय से कर जब नहीं पहुंचा तो राजा ने अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहा कि जाओ जाकर के कर वसूल करके ले आओ। धृष्ट बुद्धि सेना लेकर के आया और उसकी सारी सेना को चंद्रहास जी ने पराजित कर दिया। चंद्रहास को देख करके धृष्ट बुद्धि पहचान गया कि ये तो वही बालक है, अब मैं इसे मार भी नहीं पाऊंगा, ये तो राजा बन चुका है और सेना पराजित हो चुकी है। तो धृष्ट बुद्धि ने अपनी धृष्ट बुद्धि का प्रयोग किया। नाम ही इसका धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि बड़ी धृष्ट हो। धृष्ट बुद्धि ने सोचा कपट से इसे मार दिया जाए और धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी के सामने अपना मुकुट रख दिया और कहा, राजन आप विजयी हुए, अब मैं आपसे कर नहीं लूंगा और आप मेरे पुत्र के समान हैं अवस्था में, और तत्काल आप मेरा संदेश लेकर के मेरे पुत्र मदन सेन को सुना दें। चंद्रहास जी ने कहा, क्या संदेश है? बोले, मैं पत्र लिखूंगा। धृष्ट बुद्धि ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा अपने पुत्र मदन सेन को कि मदन सेन, ये पत्र लेकर के जो पत्रवाहक जा रहा है इसको किसी भी प्रकार से विष पिला देना। विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। ये कथा महाभारत में, जैमिनीय महाभारत में वेदव्यास जी ने वर्णन किया है चंद्रहास जी की कथा का। धृष्ट बुद्धि ने पत्र में लिखा कि विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। अय मदन शत्रु, इसको विष प्रदान कर देना। कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। और क्या करना है क्या नहीं करना है ये विचार करने की जरूरत नहीं है, इसे विष दे देना, यही मेरी आज्ञा है। पत्र में लिख करके दे दिया और धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी से कहा, ये पत्र मत खोलना, ये पत्र ले जाकर के मेरे बेटे को दे दे। चंद्रहास जी महाराज पत्र लेकर के जब आए कुंतलपुर, घोड़े पर बैठ करके थक गए थे, एक बगीचे में विश्राम करने लगे। थोड़ी देर विश्राम कर लें तब ये पत्र ले जाकर के मदन को दें। उसी समय धृष्ट बुद्धि जो मंत्री था
उसकी बेटी जिसका नाम विषया था, जिसके विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि इसका पति ये बालक होगा, जिस कारण से धृष्ट बुद्धि चंद्रहास को मारना चाहता है, वो विषया अपने सखियों के साथ उसी बगीचे में घूमने के लिए आई। दूर से चंद्रहास जी को सोते हुए देखा, प्रसन्न हो गई। अरे ये तो बड़े कमनीय हैं, बड़े सुंदर हैं। और वो कुछ विचार करती, तब तक धृष्ट बुद्ध वो चंद्रहास जी के साफे में, पगड़ी में वो पत्र बंधा था और हवा के वेग से वो पत्र बाहर गिर गया। विषया ने उस पत्र को उठा करके देखा तो नीचे पत्र में विषया के पिता का हस्ताक्षर था और पत्र में लिखा था कि विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। अये मदन शत्रु, इसको विष दे देना। तो वो कन्या सोचने लगी, ये मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों लिखा? इतने सुंदर पुरुष को, ऐसे दिव्य पुरुष को विष देने की बात तो मेरे पिता नहीं लिख सकते। और तब तक उसका ध्यान गया, अरे इसमें विष नहीं, मेरे पिता शायद विषया लिखना चाहते थे कि विषयामस्मयी प्रदातव्यम। शायद मेरे भाई को मेरे पिता आदेश करना चाहते थे कि जाते ही अपनी बहन का कन्यादान इस पुरुष को कर देना। और लिखते समय उनकी कलम जो है हिल गई, इसीलिए विषया की जगह पर विष हो गया। और मन में चंद्रहास जी के प्रति उस विषया का कांत भाव प्रकट हुआ, प्रियतम का भाव प्रकट हुआ। और उसने क्या किया, बोले उस पत्र को लेकर के एकांत में गई और एक पेड़ की डाली से छोटी सी लकड़ी को तोड़कर अपने आंख के काजल को निकालकर उसी काजल से उसमें एक मात्रा बढ़ा दिया। विषमस्मयी प्रदातव्यम, तो जो म लिखा था उसको य बना दिया। तो विषयास्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। अब अर्थ क्या हो गया इस पंक्ति का कि इस बालक को विषया का दान कर देना और पत्र में काजल से मां को य बनाकर और पत्र को लपेट करके फिर उनकी पगड़ी में लगा दिया। चंद्रहास जी तो सो रहे थे, पता ही नहीं चला। चंद्रहास जी ने आकर के इस पंक्ति का प्रियादास जी स्मरण करते हैं। विषया सुनाम, विषया सुनाम अभिराम दृग अंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस बीती है। विषया सुनाम अभिराम दृग अंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस बीती। आई मिली आलिंगन में लालन को ध्यानी, ये मत मानो प्रिय आई तब दीजी है। विषया सुनाम अभिराम मृग अंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस बीती। विषया बनाई मन भाई रस बीती। श्री प्रियादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी है, इस कवित्त छंद में टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि विषया सुनाम अभिराम दृग अंजन सो, अपने दृग के अंजन से, अपने आंख के काजल से विष को विषया बना दिया। और पत्र जब मदन सेन को मिला तो मदन सेन बड़ा प्रसन्न हुआ और मदन सेन ने तुरंत योजना बनाई। मंत्री का बेटा था, किसी वस्तु की कमी नहीं थी, तुरंत सारी व्यवस्था हुई और चंद्रहास जी को अपनी बहन विषया का दान कर दिया, विवाह कर दिया। तब तक धृष्ट बुद्धि लौट करके आया तो धृष्ट बुद्धि ने देखा, अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने कहा था इसे विष देने के लिए और मेरे बेटे ने कन्यादान कर दिया, विषया का दान कर दिया। धृष्ट बुद्धि ने सोचा ऐसे दासी पुत्र के साथ मेरी बेटी रहे, ये ठीक नहीं, मैं इसे मार डालूंगा। सलाह देने वाले लोगों ने कहा अब तो बेटी का ब्याह हो गया, तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। चंद्रहास मर जाएगा तो बेटी विधवा हो जाएगी। धृष्ट बुद्धि ने कहा मेरी बेटी विधवा हो जाए ये मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मैं चंद्रहास के साथ अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा। प्रियादास जी कहते हैं बाँच आँच लागी मैं तो बड़ोई अभागी है।
पाछी आँच लागी मैं तो बड़ो ही अभागी है, पे मारो मती पागी बेटी राण हूँ सुहाई है। पाछी आँच लागी मैं तो बड़ो ही अभागी है, मारो मती पागी बेटी राण हूँ सुहाई है। बोली नीच जाति बात कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को मारी डारो मोहि भाई। बोली नीच जाति बात कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को यारी डारो मोहि भाई। चंद्रहास जूसो भासो देवी पूजी आयो आज, मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है। चंद्रहास जूसो भासो देवी पूजे आयो आज, मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है। दृष्ट बुद्धि ने कहा मेरी बेटी विधवा हो जाए ये मुझे स्वीकार है, लेकिन चंद्रहास को मैं जीवित नहीं देख सकता। और फिर इस धृष्ट बुद्धि ने अपनी धृष्ट बुद्धि का उपयोग किया और धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी से कहा बहुत अच्छा हुआ, तुम मेरे जामाता बन गए, मेरे दामाद बन गए, एक रीति का पालन करो। बोले क्या रीति है? दृष्ट बुद्धि ने कहा मेरे नगर के बाहर एक मंदिर है, देवी का मंदिर, और परंपरा है कि जब ब्याह होता है तो ब्याह के बाद दुल्हा अकेले जाता है और जाकर के देवी का पूजन करता है। इस परंपरा का निर्वाह करो तुम भी। और धृष्ट बुद्धि ने हत्या करने वाले पुरुषों को मंदिर में बैठा दिया और कहा कि जब चंद्रहास वहां पूजा करने जाए तो वहीं इसकी हत्या कर देना। चंद्रहास जी महाराज परंपरा का निर्वाह करने के लिए, देवी का पूजन करने के लिए मंदिर की ओर चले, लेकिन भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा, भगवान तो हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चंद्रहास जी मंदिर में पूजा करने जाते और उसके पहले इधर जो नगर का राजा था, कुंतलपुर का राजा, जिसका मंत्री धृष्ट बुद्धि थी, राजा के भी कोई संतान नहीं थी, राजा की एक बेटी थी। राजा ने सोचा मैं भी अपनी बेटी का विवाह चंद्रहास के साथ कर दूं और अपने दामाद को ही अपना राज्य दे दूं, इससे सुंदर सौभाग्य और क्या होगा। और जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जीवन कब समाप्त हो जाए, इसलिए तुरंत राजा ने निर्णय लिया और राजा ने मंत्री के पुत्र मदन सेन से कहा कि चंद्रहास को बुलाओ, आज ही मैं उसे अपने इस राज्य का राजा बनाऊंगा और कन्यादान करूंगा। ये समाचार सुनकर के मदन सेन बड़ा प्रसन्न हुआ। विषया का भाई मदन सेन बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे जीजाजी इस नगर के भी राजा बन जाएंगे, तब तो हमारा परम सौभाग्य होगा। दौड़ता हुआ मदन सेन आया और मदन सेन ने रास्ते में ही रोक लिया। बोले मंदिर मत जाओ, चलो महाराज बुला रहे हैं। बोले मंदिर में पूजा करने की विधि है, मुझे जाना चाहिए। मदन सेन ने कहा यहीं से भाव से देवी को प्रणाम कर लो, देवी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके बदले में मैं जाकर के वहां पूजन कर देता हूं, आप तो महाराज के पास जाओ। बीच रास्ते से ही चंद्रहास जी को भेज दिया, चलो ही करण पूजा। चलो ही करण पूजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राज भाई को ले दीजिए। चलो ही करण पूजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राज भाई को ले दीजिए। सचिव सुवन सोचो कहो तुम लाभो जाबो, पाबो नहीं फेरी समय अब काम कीजिए। दौड़ो सो के पाई जाई, मगही में दियो जाई, दियो सो पठाई नृप रंग माही दिए। तोरी अपमान तेना डरो सन्मान करो, जात मार डालो यासो भाषो भूप लीजिए। देवी
अपमान देना, करो सम्मान करो, जात मार डालो या तो भाषो भूख लीजिए, चलो करन पूजा। देवी की पूजा करने के लिए चंद्रहास जी चले और बीच में जाकर के ही मदन सेन ने रोक लिया और कहा, आप तो महाराज के पास, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप चिंता मत करो कि देवी नाराज हो जाएंगे। देवी के अपमान से आप मत डरो, आप मानसिक प्रणाम कर लो, बाकी पूजा मैं कर देता हूं जाकर, हमारे आप में कोई अंतर थोड़ी। मदन सेन की बात मान करके चंद्रहास जी तो राजा के पास आए। राजा ने अपनी कन्या का दान किया, सिंहासन पर बैठा करके इनका राज्याभिषेक कर दिया और उधर मदन सेन मंदिर में पूजा करने गया। बधिक लोग छिप करके बैठे थे कि कोई पुरुष आएगा उसे तुरंत मार देना है, और मदन सेन को उन बधिकों ने मार डाला। चंद्रहास जी तो बच गए, मदन सेन मर गए। दौड़ता हुआ मंदिर में पीछे से धृष्ट बुद्धि पहुंचा कि अब तो चंद्रहास मर गया होगा, लेकिन जाकर के देखा तो उसका बेटा ही मरा पड़ा। अब तो धृष्ट बुद्धि अपना सिर वहीं पटकने लगा और देवी जी के सामने पत्थर पर सिर पटक पटक करके वो धृष्ट बुद्धि भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। धृष्ट बुद्धि भी मर गया, उसका बेटा मदन सेन भी मर गया। ये सुन करके चंद्रहास जी दौड़े दौड़े मंदिर में आए और देवी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, हे देवी, आपने ऐसा क्यों किया? इन दोनों को आप जीवित कर दो। और चंद्रहास जी के भक्ति के प्रताप से देवी प्रसन्न हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कहा, ये दोनों पापी थे, दुष्ट थे, तुम्हारे शत्रु थे, ये मर गए, अच्छा हुआ। चंद्रहास जी ने कहा, नहीं, ये मेरे ससुर जी हैं और ससुर तो पिता के तुल्य होता है, और ये मेरे साले हैं, यह भी परम प्रिय है, इसलिए इसको भी आप जीवित कर दो। चंद्रहास जी के कहने पर भगवती दुर्गा ने धृष्ट बुद्धि को और मदन सेन को पुनः जीवित कर दिया। और धृष्ट बुद्धि जब जीवित हो गए तो अब इनकी बुद्धि निर्मल हो गई। जो चंद्रहास जी के प्रति दुर्भाव था वो भाव समाप्त हो गया और प्रसन्नता पूर्वक उठ करके धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी को हृदय से लगाया और परम प्रसन्नता का अनुभव किया है। और फिर श्री चंद्रहास जी महाराज कुंतलपुर के राजा हो गए और धीरे धीरे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और श्री चंद्रहास जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुए। भगवान के परम भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज ने अपने भक्ति के प्रताप से पूरे राज्य को और राज्य की सारी प्रजा को भक्त बना दिया। कहते ना कि जथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर पापी होगा तो प्रजा भी पापी हो जाएगी, और राजा अगर धर्मात्मा है तो प्रजा भी धीरे धीरे धर्म का आचरण करने लगती है। तो चंद्रहास जी महाराज की भक्ति का ऐसा प्रताप कि उनके राज्य के जितने लोग थे सारी प्रजा परम भागवत हो गई, भगवान की परम भक्त हो गई। इस कथा का वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी ने जैमिनीय महाभारत में बताया है कि जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके चंद्रहास जी का स्मरण करता है, चंद्रहास जी की इस कथा का स्मरण करता है, उस व्यक्ति को भगवान के परम भक्ति की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के जीवन का अमंगल नष्ट हो जाता है। इस कथा के केवल स्मरण का इतना प्रभाव है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके चंद्रहास जी का नाम ले ले, और नाम लेते ही सारी कथा ध्यान में आ जाएगी, चंद्रहास जी कौन, सारी कथा का स्मरण हो जाएगा, उसके जीवन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसीलिए भक्तों का चरित्र सुना जाता है। भक्तों का चरित्र सुनने से, भक्तों के चरित्र का चिंतन करने से भगवान की भक्ति हृदय में समुद्भूत होती है। और यही बात चंद्रहास जी के चरित्र की महिमा का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी महाराज भी यही कहते हैं, कही जीती बात आदि अंत लो सुहात हिए, पढ़े उठी प्रात फल जैमिनी में साकार। कही जीती बात आदि अंत लो सुहाती हिए, पढ़े उठी प्रात फल जैमिनी में साकिए। कही
बात आदि अंत लो सुहाई है, पढ़े उठ प्रात फल जैमिनी में साखिए, कही दी बात आदि। श्री प्रियादास जी महाराज जो भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार हैं, पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि कही जिति बात आदि अंत लो सुहात हिए। आदि से अंत तक चंद्रहास जी की कथा जो हमने कही, ये कथा जिसको अच्छी लगती है, जो इसे पढ़ता है, पढ़े उठ प्रात फल जैमिनी में साखी। जो प्रातः काल इस कथा का चिंतन करता है, जैमिनी महाभारत में वेद व्यास जी ने जो कहा है वो साक्षी है, वो प्रमाण है वाक्य कि उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट होती है और उसे भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। तो श्री नाभादास जी महाराज ने संत के उत्कर्ष का वर्णन करते हुए कहा है कि संतों के उत्कर्ष को सुन करके आश्चर्य मत करो। उत्कर्ष सुनत संतान को अचरज को जनी करो। उत्कर्ष सुनत संतान को अचरज को जनी करो। दुर्वासा प्रति श्याम दास बसता हर भागी। दुर्वासा प्रति श्याम दास बसता हर भागी। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साधी। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साधी। राजसूय जगन्नाथ चरण धोए झूठ उठाए। राजसूय जगन्नाथ चरण धोए झूठ उठाए। पांडव विपत्ति निवार दियो विष विषया पाए। पांडव विपत्ति निवार दियो विष विषया पाए। कलि विशेष पर जो प्रगट आस्तिक हुई के चिधरो। कलि विशेष पर जो प्रगट आस्तिक हुई के चिधरो। उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जनि करो। उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जनि करो। हाँ अचरज को जनि करो। हाँ अचरज को। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं संतों के उत्कर्ष को सुन करके आश्चर्य मत करो, कुछ असंभव नहीं है। यहां भगवान की कृपा से संतों के जीवन में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं माना। और विशेष करके तो कलयुग में माना। सतयुग त्रेता द्वापर उन युगों में भगवान के भक्तों की जो अद्भुत महिमा है सो तो है ही, लेकिन श्री नाभादास जी कहते हैं कलि विशेष परचो प्रगट। कलयुग में तो विशेष रूप से भगवान ने संतों की महिमा को प्रकट किया, क्योंकि कलिकाल में जीव के द्वारा न तपस्या होगी, न जीव के द्वारा साधना हो पाएगी। कलयुग के प्राणी न तप कर पाएंगे, न साधना कर पाएंगे, न कोई बहुत बड़ा यज्ञानुष्ठान कर पाएंगे, न ज्ञान को धारण कर पाएंगे। ऐसे कलिकाल में संतों की कृपा और संतों का आश्रय ही व्यक्ति के उद्धार का साधन होगा। इसलिए कलयुग में भगवान ने संतों की महिमा को प्रकट किया। कलि विशेष परचो प्रकट आस्तिक होए के चित धरो। और कलयुग में संतों के महिमा को प्रकट करने के लिए ही श्री नाभादास जी को भगवान ने प्रकट किया। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि भक्तमाल के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं और ब्रह्मा जी नाभादास जी के रूप में प्रकट होकर भक्तों के गुण का गान करके अपने अपराध का मानो प्रायश्चित कर रहे हैं। इनका भी चरित्र बड़ा अद्भुत है। श्री नाभादास जी का भी चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। महाराज नाभादास जी महाराज भी जब छोटे थे उसी समय गांव में अकाल पड़ गया। उस अकाल में सब लोग मर गए, माता पिता की भी मृत्यु हो गई।
और इनको ऐसे ही छोड़ दिया महाराज जंगल में। और जन्म से ही श्री नाभादास जी महाराज अंधे थे, आंख थी ही नहीं महाराज। जंगल में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, और जब भगवान का भजन कर रहे थे उसी समय बड़े दिव्य संत श्री अग्रदेवदास जी महाराज, जो इनके गुरु हैं, श्री अग्रदेवदास जी महाराज जो गलता गद्दी में जयपुर में रहते थे, श्री अग्रदेवदास जी महाराज और उनके गुरु भाई श्री कील देवदास जी महाराज, ये दोनों महात्मा विचरण करते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे। 5 वर्ष के बालक को जंगल में देखा, नाभादास जी आंख से दिख नहीं रहा था। पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, मैं जीव हूं और जीवात्मा तो ईश्वर का अंश है। ऐसा आध्यात्मिक उत्तर सुनकर के अग्रदेव जी महाराज चौंक गए। अरे 5 वर्ष का बालक ऐसा उत्तर दे? सही उत्तर तो यही है। हम आप परिचय देते हैं, कोई पूछता आप कौन, तो हम कहते हैं हम तो फलाने हैं, अपना नाम बताता। वो नाम तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम तो आत्मा हो। फिर हम अपनी जाति बताते, फिर अपना स्थान हम बताते, लेकिन ये सब परिचय केवल शरीर का है, आत्मा का परिचय नहीं। आत्मा का न कोई नाम है, न आत्मा की कोई जाति है, न आत्मा का कोई निश्चित स्थान है। आत्मा का तो केवल इतना ही परिचय है कि वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। श्री नाभादास जी ने यही कहा कि मैं तो परमात्मा का अंश हूं, यही परिचय दिया। श्री अग्रदेवदास जी महाराज ने पूछा, बेटा इस जंगल में तुम्हारा रक्षक कौन है? तो इसका भी उत्तर बड़ा सटीक दिया नाभादास जी। नाभादास जी ने कहा, जो सबके रक्षक हैं वही मेरे भी रक्षक हैं, और सबके रक्षक तो भगवान ही नहीं। सत्य है कि भगवान ही रक्षक हैं, बाकी कोई किसी का रक्षक वक्षक नहीं। हमारे श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है प्रपन्न परित्राण। उस प्रपन्न परित्राण नाम के ग्रंथ में, वो ग्रंथ बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उस ग्रंथ में पूज्य आचार्य चरण ने लिखा है कि अगर तुम्हारे मन में भ्रम है कि कोई मेरा रक्षक है तो उस भ्रम को दूर कर लो, भगवान ही रक्षक है। और उस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने तर्क दिया, अगर तुम्हारे मन में यह भ्रम है कि कोई देवता हमारे रक्षक हैं, बोले कोई देवता किसी के रक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि जो देवता अपनी रक्षा न कर पावे वो तुम्हारी क्या रक्षा करे। बोले क्यों? बोले जब देवता को रावण जैसे राक्षस मारने के लिए दौड़े तो सब देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। देवन तके मेरी गिरी खोहा, स्वर्ग छोड़ करके भागे और गुफा में जाकर के छिपे, अपनी रक्षा नहीं कर सके महाराज। भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान ने अवतार लेकर के रावण का वध किया, तब देवताओं की रक्षा हुई। तो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। इसलिए मन में अगर कहीं भ्रम है कि कोई देवता मेरी रक्षा करेगा तो इसको सर्वथा निकाल देना। ये देवता न हमारी रक्षा करते हैं, न हमारी सुरक्षा करते हैं, न हमको कुछ देते हैं, इनका अपना स्वार्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुर स्वार्थी
ये देवता क्या है? स्वार्थी, सुर स्वार्थी अनीक अलायक। देवताओं के लिए ऐसे सुंदर विशेषण का चयन किया है गोस्वामी जी ने कि ये देवता कैसे? बोले सुर स्वार्थी और अनीक, ये अच्छे नहीं है, नीक नहीं है। कहते हैं ना कि ये बड़े नीक व्यक्ति हैं, नीक बोले तो अच्छा, बोले अनीक अलायक, ये अलायक है। ये तो गोस्वामी जी की उदारता समझो कि इनको नालायक नहीं कहा, अलायक ही कह करके काम चला दिया। सुरस सारथी अनीक अलायक निठुर दया चित नाही। इन देवताओं के हृदय में दया भी नहीं है, बड़े निष्ठुर हैं। ये तो अपने स्वार्थ में हैं। क्यों? बोले इनकी पूजा होगी तो इनको मिलेगा कुछ। स्वर्ग के देवताओं को सब कुछ मिलता है, लेकिन उन्हें खाने को नहीं मिलता। भगवान भी सबकी एक कमजोर नस बना ही देते। सबको सब कुछ भगवान नहीं देते। देवताओं को सब कुछ मिला है, स्वर्ग का वैभव मिला है। शरीर भी कैसा? बोले कभी नष्ट न हो ऐसा दिव्य शरीर, दिव्य तेजोमय शरीर, अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियां। लेकिन देवताओं की खाने की व्यवस्था भगवान ने नहीं की। स्वर्ग में देवताओं को खाने को नहीं मिलता, भूखों ही मरते। बोले तब पेट कैसे भरता? बोले मृत्यु लोक में मनुष्य लोग जब उन्हें पूजा चढ़ाते हैं तब उनको भोजन मिलता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परस्परम भावयन्त श्रेयः परम मवाप्स्यथ। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तब देवताओं का पेट भरता है, नहीं तो इनका पेट न भरे, भूखों मर जाएं। तो ये इसीलिए हमारा काम करते रहते हैं, थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, थोड़ी सहायता कभी कभार कर देते हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी रोटी भी बंद हो जाएगी। तो सुर स्वार्थी अनीक अलायक निठुर दया चितनाहि। तो ये देवता भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वयं असमर्थ। आप कहोगे देवता नहीं कर सकते, तो इन देवताओं में भी जो देव से भी ऊंचे हैं महादेव, ब्रह्मा जी, ये तो हमारी रक्षा करेंगे। बोले ये भी रक्षा क्या करेंगे? महादेव जी स्वयं जब संकट में पड़ते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भागवत में कथा आई है, क्या कथा है? बोले एक दैत्य था जिसका नाम था बृकासुर। बृकासुर ने तपस्या की, भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। बृकासुर ने कहा महाराज ऐसा वरदान दे दो कि हम जिसके सिर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बृकासुर ने सोचा चलो इनको ही अब भस्म कर देते। भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए दौड़ा लिया। बृकासुर ने सोचा एक पंथ दो काज, इनको भस्म कर देंगे तो दो काम हो जाएगा, एक तो ये मर भी जाएंगे और दूसरे इनका वरदान सत्य है कि असत्य है ये भी निर्णय हो जाएगा, और तीसरा लाभ ये मिलेगा कि जब ये मर जाएंगे तो इनकी पत्नी जो पार्वती है मैं उसका हरण कर लूंगा, उसको अपनी पत्नी बना लूंगा। इस भाव से दैत्य ने भगवान शंकर को दौड़ा लिया। गौरी हरण लालसा, गौरी के हरण की लालसा से शंकर जी को भस्म करने के लिए बृकासुर ने दौड़ाया। अब भोले बाबा भागने लगे, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही महाराज, कहां जाएं क्या करें। भागते भागते थक गए, कौन रक्षा करे इनकी, अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ हो गए। तब भगवान को याद किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप को धारण करने वाले भगवान नारायण प्रकट हो गए ब्रह्मचारी के वेश में। भगवान शंकर तो भागते हुए चले गए, पीछे से बृकासुर दौड़ा रहा था। बृकासुर को रोका भगवान ने, अरे दैत्यराज रुको रुको। बृकासुर रुक गया, बोले क्या बात है, कहां इतनी तेज दौड़ रहे हो? बोले बस इन्हीं बाबा को भस्म करने के लिए दौड़ रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, अरे पागल, कहां तुम इनके चक्कर में पड़ गए? अरे नहीं नहीं, इन्होंने वरदान दिया है कि हम जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा, अरे दैत्यराज, इनके वचन पर तुम विश्वास करते हो?
ये तो भोले बाबा भंग की तरंग में रहने वाले, इनकी बातों का भरोसा मत करो, इनके वरदान से कुछ होने वाला नहीं है। बृकासुर ने कहा यही तो हम परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले तो परीक्षा लेने के लिए इतनी दौड़ने की जरूरत क्या है, यही परीक्षा ले लो खड़े खड़े, अभी निर्णय हो जाएगा कि इनके वरदान में शक्ति है कि नहीं। बृकासुर ने कहा कैसे? भगवान नारायण ने कहा अपने सिर पर ही हाथ रख करके देख लो। बृकासुर ने कहा अपने सिर पर हाथ रखे कहीं हम ही भस्म हो गए तो? बोले कुछ नहीं होगा महाराज, इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं है, तुम रख करके देखो तो। बृकासुर ने कहा कहीं गड़बड़ हुआ तब? तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा कि धीरे धीरे हाथ को ऐसे ऐसे रखना, जब थोड़ी गर्मी लगने लग जाए तो हाथ हटा लेना, तब तो पता चल जाएगा। अब कोई वो हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होगा, वो तो वरदान है कि सिर पे हाथ रखो तो तुरंत बस। और वो दैत्य समझ नहीं पाया, भगवान नारायण ने ऐसी माया फेरी कि दैत्य ने अपने ही सिर पर धीरे धीरे हाथ रखने का प्रयत्न किया। बोले वाह, भगवान नारायण ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत होकर के हाथ रखो, कुछ होने वाला नहीं। और ज्यों ही उस दैत्य ने अपने सिर पर हाथ रखा स्वयं भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भोले बाबा आए, पसीने से लथपथ, थके हारे। भोले बाबा ने कहा प्रभु आपने कृपा की, मेरे प्राण की रक्षा। भगवान नारायण ने कहा वैसा वरदान किसी को मत देना। तो भगवान ने शिव जी को भी बचाया। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा, उस दैत्य की पीड़ा से भगवान भोलेनाथ को भी नारायण ने बचाया। ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, और एक दैत्य जिसका नाम हयग्रीव, हयग्रीव नाम का दैत्य ब्रह्मा जी से चारों वेदों को छीन करके लेकर के चला गया। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए। अंत में भगवान ने ही उस दैत्य का वध करके और वो वेद ला करके ब्रह्मा जी को दी। तो जो ब्रह्मा जी अपने वेदों की रक्षा नहीं कर सके, वो हमारी आपकी क्या रक्षा? आचार्य चरण कहते हैं कि न ब्रह्मा रक्षक हैं न कोई देवता रक्षक हैं। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन महिष्ट फल प्रदान, ये सारी कथाएं प्रमाण हैं। तो न देवता रक्षक हैं न ब्रह्मादिक बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित ये देवता लोग रक्षक हैं। बोले तो पिता रक्षक होगा? बोले पिता भी रक्षक नहीं हो सकता। क्यों? बोले एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कमी बाकी नहीं रखी, इसलिए निश्चिंत रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि पिता रक्षक है। आप कहोगे कि मां रक्षक है, बोले माता भी रक्षक नहीं हो सकती। मां की प्रशंसा में भले ये बात कह दी जाए कि पुत्रो कुपुत्रो जायते तदपि माता कुमाता न भवती, लेकिन यह भी सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। सार्वभौम सिद्धांत क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी संसार में देखा जाता है कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने पुत्र को लोक लज्जा के भय से ले जाकर के निर्जन स्थान पर फेंक करके चली जाती है। और आज ही नहीं, इतिहास प्रमाण है। पांडव की मां कुंती ने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर छोड़ दिया था। इस कथा का उदाहरण दिया है लोकाचार्य स्वामी जी ने कि एक मां कुंती भी थी जिसने अपने नवजात शिशु को, असमर्थ बालक को, दूध मुहे बच्चे को नदी के तट पर छोड़ दिया जिसे गिद्ध, चील, कौवे और कुत्ते खा जाएं। दया नहीं आई। एक मां वह भी थी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि मां रक्षक होगी। क्यों? बोले वो भी तो मां थी। संसार में सर्पिणी भी एक मां होती है जो अपने बच्चे का ही भक्षण कर जाती है। इसलिए मां को भी निश्चित रूप से रक्षक नहीं कहा जा सकता। बोले भाई रक्षक होगा? बोले भाई को भी रक्षक नहीं कहा जा सकता। एक भाई तो रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को लात मार करके निकाल दिया।
कितने भाई ऐसे हैं जो अपने भाई को ही धन संपत्ति के लिए मार डालते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि भाई रक्षक हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। आप कहोगे कि बेटा रक्षक होगा। अरे बोले बेटा एक कंस भी था जिसने अपने बाप उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बना। इतिहास प्रमाण है कितने बेटों ने अपने बाप को मार करके गद्दी प्राप्त कर ली, सत्ता को प्राप्त कर ली। किसको रक्षक मानोगे? इस संसार में न बेटा रक्षक है, न भाई रक्षक है, न मां रक्षक है, न पिता रक्षक है, न देवता रक्षक है। रक्षक तो एक मात्र भगवान। जाको राखे साइया मार सके ना। तो रक्षक तो भगवान है। और नाभादास जी ने यही उत्तर दिया। अग्रदेव दास जी ने पूछा तुम्हारा रक्षक कौन है? नाभादास जी ने कहा जो सबके रक्षक हैं वही हमारे भी रक्षक। बालक के इस उत्तर को देख करके अग्रदेवदास जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने कमंडल के जल से लेकर के छींटा दिया। तो अग्रदेव जी महाराज की कृपा से, श्री कील देवदास जी महाराज की कृपा से, इन दोनों संतों की कृपा से नाभादास जी की दोनों आंखें प्रकट हो गई। महाराज जन्मजात अंधे थे लेकिन आंखें प्रकट, मानो उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए गुरुदेव की कृपा से।